बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वहीद हसन मेरा नाम है, गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म क्लूरकोट। आज थोड़ा अपने जो फार्मर हजरात हैं उनको मैंने कुछ ऐसी मखसूस टिप्स देनी है जिनके ज़रिए उनको पता चल जाएगा कि आखिर अगर किसी का जो डेयरी का बिज़नेस है वो नुकसान में जाता है तो क्यों जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आखिर तक देखा करें, क्योंकि कई ऐसी काम की बातें होती हैं जो डेफिनेटली आपको फ़ायदा देंगी, आपके नुकसान की नहीं होंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो भी काम है जानवरों के ख़ास तौर पे रिलेटेड है, डेयरी फार्मिंग है, फैटनिंग है या और बाकी काम है, उन पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो ज़ाहिरी बात है, जिस तरह आपने अगर मुलाजिम रखा हुआ है तो मुलाजिम जो है वो ज़ाहिरी बात है, आजकल ईमानदार बंदा ढूंढना बड़ा मुश्किल है। मिल भी जाए तो बाज़ बात सुस्त होते हैं। सुस्त और ईमानदार बंदा ये भी नहीं चलते, और बेईमान और सुस्त वो तो बिल्कुल ही नहीं चलते। अगर जो है वो एक्टिव हो और ईमानदार बंदा हो तो क्या ही कहने, फिर आपका जो डेयरी का काम है बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेन जिम्मेदारी होती है उसी काम वाले बंदे पे। अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब वो आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। एक तो आपके ख़ुद की मतलब एक मुलाजिम रखने की वहाँ से तनख्वाह की बचत होगी, प्लस जो है ज़ाहिरी बात है आप ख़ुद आपके जानवर हैं तो आप ज़्यादा तवज्जो देंगे। एक मुलाजिम चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा हो, वो उस लेवल की तवज्जो नहीं दे सकता जो आप अपने ख़ुद के जानवरों को दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि जो भी मुलाजिम अगर आपने रखा है वो काबिल एतबार हो और काम करने वाला हो, क्योंकि अगर टाइम पे फीडिंग नहीं होगी, टाइम पे अगर चारा नहीं डाला जाएगा जानवर को, तो ज़ाहिरी बात है वो दूध कम कर सकते हैं। और अगर टाइम पे चवाई नहीं होगी, थोड़ा सा आधा घंटा घंटा भी अगर लेट हो जाए, घंटा तो बहुत ज़्यादा है, आधा घंटा भी देर हो जाए तो वो ज़ाहिरी बात है मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है। क्योंकि हमने अपने फार्म पे आजमाया हुआ है कि अगर थोड़ी सी लेट हो तो वो ज़ाहिरी बात है मिल्क प्रोडक्शन जो है, दूध जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह अगर आपने फैटनिंग का फार्म बनाया हो, जानवरों को फ्रब्बा करने मोटा करने वाला, तो ज़ाहिर बात है टाइम पे फीड नहीं देंगे, टाइम पे खुराक नहीं डालेंगे, वंडा या मिनरल मिक्सर या घास वगैरह, साइलेज वगैरह, तो ज़ाहिर बात है वो अल्टीमेटली वो नुकसान में आपका जाएगा, क्योंकि आपको या कम से कम आपको प्रॉफिट बहुत कम होगा। तो ये बात है सबसे पहले कि बंदा जो भी हो विजिलेंट हो, और प्लस अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगली बात यह है कि चारा चारा अगर आप खुद अपना काश्त कर रहे हैं तो वो मौसम के मुताबिक जो भी बेस्ट है तो वो आप चारा काश्त करेंगे, और बेहतरीन किस्म का हो चारा, उसको मतलब खादें वगैरह लगी हों जो भी है। क्योंकि जो चारा आप उगा रहे हैं ज़ाहिरी बात है जिस ज़मीन से आ रहा है, अगर उस ज़मीन में नाइट्रोजन या फास्फोरस या जिंक वगैरह की कमी होगी या आप खादें नहीं डालेंगे तो अल्टीमेटली जो उससे घास उगेगा तो वो भी जब जानवर खाएंगे तो उनमें भी वो कमी रहेगी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप जिस ज़मीन में घास उगा रहे हैं उसको अगर आप अच्छी खाद डालेंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स देंगे, तो उससे जो घास आएगा तो उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। प्लस जो है कई ऐसे मतलब देसी नुस्खा जाते हैं लोग इस्तेमाल नहीं करते, उनका बड़ा बेनिफिट है, मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो डेफिनेटली वो आप देख लें तो उससे बड़ा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जानवर का हाजमा भी उससे सही रहता है और साथ जो भी है मतलब छोटी मोटी बीमारियाँ वो भी नहीं होती। तो अगली बात फिर फीडिंग की आ जाती है। चारे की काश्त का मैंने आपको बता दिया। बाकी मिनरल मिक्सर टाइम पे देना, वंडा जो है उसकी क्वांटिटी कितनी देनी है, हर जानवर की अलहदा कैटेगरी होती है कि दूध देने वाली जानवर उनका अलहदा उनके मतलब उनकी तलब होती है, उनको अलहदा एक मिकदार ज़रूरत होती है चारे की, हर चीज़ की। गबन जानवरों की अलहदा, बकरियों की अलहदा, जो बछड़े कटड़े हैं जिनको मोटा करना है उनकी अलहदा। तो तमाम मैंने अपने चैनल पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप वो चैनल पर देख सकते हैं। तो हर एक का बाकायदा हर मतलब कितना चारा चाहिए, कितना साइलेज चाहिए, कितना मिनरल मिक्सर चाहिए, कितना वंडा चाहिए, क्या चीज़ देनी चाहिए, किस तरह देनी चाहिए, तो वो सारी मैंने बताई हुई हैं, जो आप चैनल पर मेरे देख सकते हैं। और अगली बात यह है कि एक अच्छी मार्केट का भी होना चाहिए। तलब और रसद का भी फ़र्क होता है। अगर आपने कहीं देहात में बनाया हुआ है, वहाँ पे दूध की जो डिमांड है वो कम है, तो आप उसमें चिंता ना करें। आप अगर आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो आप वही दूध जो है अगर किसी अपने साथ वाले दोस्त या रिश्तेदार को मिलाकर वो दूध आप इकट्ठा करके कहीं करीब आपका शहर है तो वहाँ पर बेचें, तो आपको ठीक ठाक रेट मिल जाएगा। आजकल देहातों में 50 रुपये लीटर ले रहे हैं जो ग्वाले हैं या नेस्ले वगैरह, वो भी ले रहे हैं। तो अगर आप वो ख़ुद जाके शहर में सेल करेंगे तो वही आपका 50 रुपये लीटर जो है आराम से 90 रुपये 100 रुपये लीटर बिकेगा, और लोग लेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है वो खालिश दूध है। तो ये चीज़ हो गई। अगली चीज़ ये है कि आप अपने जो फार्म को है सोलर पे अगर कन्वर्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा, इससे आपकी बिजली की सेविंग भी होगी, और तमाम वो जो है चीज़ें भी आपके मतलब वो इकोनॉमिकली वो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि बिजली भी महंगी हो रही है।
और अगली एक और अहम बात है कि आपने जो है अगर कोई जानवर आपका बीमार हो रहा है तो आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर को बुला लेना है या डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है ताकि आपका जानवर बर वक्त ठीक हो। अगर आप जितनी देर करेंगे, ज़ाहिर बात है जानवर ख़ास तौर पर दूध देने वाला हो, जिस तरह उसको बुखार हो गया, अगर आपने ये देखा कि चलो जी अगले दिन हम देख लेंगे, शायद हो सकता है खुद ही ठीक हो जाए, तो वो अगर आधे दिन का भी वक्फात है उसमें, तो ज़ाहिर बात है जो दूध देने वाला जानवर है उसने खाना पीना नहीं है, तो अगले टाइम का उसका दूध बहुत कम हुआ होगा। अगर 7-8 किलो दे रही है तो वो 1 किलो पे आ जाएगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं 6-7 लीटर या जितना भी है, अगर दूध वो उससे ज़्यादा दे रही है तो 6-7 लीटर को आप 100 से ज़रब दें या 50 से ज़रब दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका सिर्फ दूध की उसमें नुकसान हो चुका है। तो बेहतर है कि किसी डॉक्टर से मशवरा कर लिया करें या डॉक्टर को बुला लिया करें। अगर आपके 2-4 पैसे लग रहे हैं तो आपका वहाँ से दूध की मद में फ़ायदा भी हो रहा है और आपका जानवर, ज़ाहिर बात है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई तो वो नुकसान होता है। कई लोग जो हैं वो फिर अपने साथ के पड़ोसियों से इधर उधर से टोने वगैरह करते हैं, टोटके आजमाते हैं, जो कि बाद वक़्त बड़े नुकसानदेह होते हैं। मेरे अपने कई दोस्त हैं जानने वाले, तो वो अक्सर मतलब इसमें सुस्ती करते थे। वो किसी पड़ोसी से कोई टोटका देख लिया या अपनी तरफ से कोई एवं देसी नुस्खे जो गलत किस्म के होते थे वो दे देते थे। अब कसूर देसी नुस्खों का नहीं होता, कसूर ये होता है कि आपने एक प्रॉपर टाइम जो बीमारी है उसके मुताबिक अगर देसी नुस्खा जो उसके रिलेटेड देंगे तो तभी फ़ायदा होगा। अगर किसी और किस्म का देंगे तो वो उल्टा नुकसान करेगा। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एक जो था फार्मर, उसकी गाय बैठी हुई थी, तो मैंने उसे कहा जी आपने जो ऊँट की हड्डी है ना वो चूरा करके तो वो इसे देनी है। तो मैंने उसे बताया भी था कि आपने 1 चम्मच, बड़ी गाय थी, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम देना है। तो उसने उसको डोज़ बताई हुई थी और पता भी था उसे। इसके बावजूद जो है वो उसने जो है बजाय वो 1 चमचा सुबह शाम देने के उसने पूरा वो 1 पाव खिला दिया। अब जो गाय सिर्फ बैठी थी, खा पी ठीक रही थी और रिकवरी दिन ब दिन उसकी बेहतर हो रही थी, वो उल्टा खाना पीना छोड़ गई और आखिरकार उसे अपने जानवर से हाथ धोना पड़ा। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें होती हैं, एक बड़ा बहुत मतलब एक छोटी सी वो सुस्ती की वजह से या नासमझी की वजह से उसने अपना 2 लाख का जानवर ज़ाया कर दिया। बहुत प्यारी फ्रीजियन की गाय थी। तो मकसद है इस तरह के होते हैं। तो आप मतलब एहतियात किया करें। थोड़े बहुत अगर आपके पैसे लग रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा हो रहा होता है। और जो है जैसे मौसमी चारे हैं उनमें आप मतलब आपको अगर महंगा पड़ता है तो आप हे बना लें। जिस तरह बरसीम आजकल अवेलेबल है, सर्दियों का मौसम में बरसीम को आप खुश्क करके रख लें, तो खुश्क बरसीम जो है उसकी ताकत तकरीबन खल बनोला के बराबर होती है, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा देगा। फिर एक चीज़ टॉक्सिन बाइंडर होती है साइलेज, अगर आप साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसमें टॉक्सिन बाइंडर लाजमी डालें। उसकी भी वीडियो बनी हुई है कि कितना डालना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं, आप एहतियात करेंगे। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता, मज़ीद जो एहतियातें हैं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ लें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।